हाँ, सभी बच्चों से नमस्कार। आज कक्षा 6 में सोशल साइंस के अंतर्गत नागरिक शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। पहला अध्याय है आपका, पहला अध्याय है विविधता समझ, विविधता की समझ पहला अध्याय है। तो इसमें देखेंगे विविधता की समझ। आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र अन्य चित्रों से जैसे ही है? हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है, आइडिया होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप, रंग, खान पान आदि में भी भिन्नता है। बहुत सुंदर बच्चों, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आपने अपने बारे में निम्नलिखित जानकारी दीजिए। बाहर जाते समय मैं पहनना पसंद करता हूं। क्या पसंद करते हैं पहनना? पैंट शर्ट। मैं घर में बात करती हूँ, अर्थात मैं अपने घर में अपने माँ से बात करता हूँ या पिता से बात करता हूँ। मेरा पसंदीदा खेल क्रिकेट है। मुझे अपने के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है, अर्थात मुझे अपने सब्जेक्ट के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है। आपकी अध्यापिका की सहायता, अपनी अध्यापिका की सहायता से पता कीजिए कि आप में से कितनी जवाब एक जैसे हैं। कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी आपकी सूची से हूबहू मिलती है? शायद नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से कौन सा पेज नंबर है गोपाल? कितने साथियों को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है? कौन सा पेज नंबर? विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? कौन सा पेज नंबर है? इनसे अब तक आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। दोस्ती करना, क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इसके बारे में सोचें। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपथ की भीड़-भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहां से साइकिल से गुजरता, वो अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उनसे हिंदी का अखबार मांगा। का खुला रह गया।
उसने पूछा मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल। मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा, क्यों, तुमने क्या सोचा? वो रुका, पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वो बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं? हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषय के साथ हिंदी पढ़ी है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट उसने पूछा, सब्जेक्ट उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको, जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है? वो कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हार्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वो फिर से वहां पर था। वो मुस्कुरा रहा कौन था सा पेज नंबर और मेरी है? तरफ हिंदी का अखबार पढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज है? अंग्रेजी का ये शब्द उसकी जबान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, हेलो उस अर्थ गोपाल। में वो उसका प्रयोग कर रहा है। ओ, ये कुछ पढ़ाई लिखाई से हेलो गोपाल, संबंधित है। क्या हुआ? मैंने कौन सा कहा, लेसन वो? उसके पेज बाद नंबर है? चूंकि बत्ती हाँ, लाल हो गई थी, सो मैंने अध्याय पूछा, 1 है। मुझको नहीं करते कौन सा, मैं तुम पूछ तो कभी रहा हूँ। स्कूल गए हो? कभी नहीं। बच्चे ने कहा, कभी चैट नहीं। करो, चैट। उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गति के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा। पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना। वो मेरठ में है और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? ये तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगा गई, मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या उसकी आंखें एकदम से चमक उठी? हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ है हवा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ है हवा, पवन। और पवन पुत्र कौन है? जानते हो? जानते हो ना? हनुमान, पवन पुत्र हनुमान। तो अब से आप समीर 1 और मैं समीर 2,
हाँ, तो अब से आप समीर एक और मैं समीर अर्थात दो हो गए। उसने खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है, हाँ। मैंने जवाब दिया और अपना हाथ हेलो सर। अपना हाथ सर आगे बढ़ाया। हेलो हाथ सर। मिलाओ समीर दो। उसका छोटा सर सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। सर मैं साइकिल चलाकर आगे सर बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वहां दंगों में क्या बहुत लोग मारे गए। हुआ? मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन सर समीर, मैंने शुरू किया ही था। मैंने सर सुनी मुश्किल नहीं। मैं मुश्किल समीर हूँ। वो बोल पड़ा और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आईं जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने नजर ऊपर नहीं उठाई। समीर एक और समीर दो में कोई तीन अंतर लिखिए। क्या वो ये अंतर उन्हें दोस्त बनाने से रोक पाए? हेलो। क्या ये अंतर हाँ उन्हें दोस्त देखो बनाने से सुनो। रोक पाए? अगले दिन वो चौराहे पर नहीं था, बोल। ना उसके अगले दिन वो दिखा, और ना आगे फिर कभी अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार वहीं पे लिखा नहीं होता बता टैग सकता एवरी। कि मेरा समीर तो आखिर कहाँ गया। उसी में जा और उसमें लिखा होगा सुनील पांडे सर का नाम, उसको क्लिक करके भेज। चैट एवरी। हाँ जहाँ समीर एक को अंग्रेजी ज्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर दो को हिंदी बोलता है। वहीं समीर दो को हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां भी अलग हैं। जहां समीर एक हिंदू है जहां समीर एक हिंदू है, वहीं समीर दो मुसलमान है। तो देख ही नहीं रहे। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। विविधता के पहलू हैं। तो खान पान, नहीं सुन पहनावा, रहे आगू पर। धर्म, भाषा आदि की रीता। ये भिन्नताएं हाँ विविधता के पहलू हैं। दूसरी कब है? क्या अपनी विविधता, अपनी विविध धार्मिक दूसरी क्लास कब है? और सांस्कृतिक दूसरी पृष्ठभूमियों क्लास है के 11 अलावा बजे में। समीर दूसरी एक क्लास और कब? समीर दो कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे एक से मिनट में अलग और थे। रुकना। उदाहरण के लिए समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर दो अखबार बेचता था। समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। ये फर्क
उस फर्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। अलग है, सही है। ये विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है और ना ही जमीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास हैं। ये गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता अर्थात यानी गैर बराबरी। बात सत्य है, लोगों के बीच मौजूद असमानता, बराबरी नहीं, असमानता, असमानता यानी गैर बराबरी है। हेलो सर जी, सुनाई नहीं दे रहा। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। हाँ, जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। तू आवाज मार। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए, समीर 2 स्कूल क्यों नहीं जाता था? आपकी राय में अगर वो स्कूल जाना चाहता तो क्या जा पाता? नहीं जा पाता। क्या ये सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ जा ही नहीं पाते? इस पर चर्चा करें। बात सत्य, अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई, अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई तो आपकी जात कुम्हार ही होती और आप बस वही बन सकती थी और आप बस वही बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगे। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है? विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है? तो ये पहला पॉइंट आपका था बच्चों, विविधता, विविधता की समझ। पहला पॉइंट आपका विविधता की हेलो सर, विविधता, नहीं सुन रहे हैं। हाँ, नंबर 1 विविधता की समझ है। और दूसरा पॉइंट आता है बच्चों आपका, विविधता हमारे जीवन को कैसे। नंबर 2 सर जी, विविधता हमारे जीवन, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है? विविधता हमारे जीवन को कैसे, यहाँ तो बिल्कुल सर्वर ही नहीं है, तो कुछ दिख नहीं रख ली है सर। एक तो कैमरा लगती है। कैसे समृद्ध करती है? अब क्या, ये हो गया आपका पहला पॉइंट था बच्चों, विविधता की समझ। दूसरा पॉइंट है विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, अर्थात कैसे खुशहाल बनाती है विविधता। ये दोनों प्रश्नवाचक चिन्ह हैं, ये भी प्रश्नवाचक चिन्ह है और ये भी आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। विविधता की समझ,
हेलो सर। सर इसके बारे में देखिए बच्चे, जैसे सभी एक और सभी दो दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होती। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्योहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहन कर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियां पसंद होगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज्यादा कहानियां बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियां लिखते हैं वह विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नजदीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियां लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए, स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकालकर कुछ साहस की हेलो सर कहानियां लिखी। सुनिए। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियां आपने सुनी या पढ़ी है, उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हों, लाल एवं सफेद। एक तरह का खाना खाते हों, शायद आलू। समान रूप से केवल दो पशु पक्षी हों, पालते हों। उदाहरण के लिए हिरण और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हों। ऐसी जगह रहकर वे कैसे कहानियां लिख पाएंगे? भारत में विविधता, भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीजें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं, लेकिन वही चीज है। ये भिन्न भिन्न तरीके हैं करने के, लेकिन चीज वही है। बताया उन्होंने, वास्तव में हम एक ही तरह की चीजें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। हम विविधता को कैसे समझें? तो देखिए बच्चे, हम विविधता को कैसे समझे, इसको इसके बाद बताएंगे। भारत में विविधता, थोड़ा सा इसको समझे। भारत में विविधता, तीसरा पॉइंट आया आपका। भारत में विविधता, भारत में विविधता, भारत विविधताओं का देश है। भारत विविधताओं का देश है। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, हम
विभिन्न भाषाएं हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, हम विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं। अलग अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं, लेकिन गहराई से सोचें, लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में वास्तव में हम एक ही तरह लेकिन वास्तव में हम एक ही तरह की चीजें करते हैं। चीजें करते हैं, लेकिन हम एक ही तरह की चीजें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। हाँ, ये हुआ बच्चों आपके भारत। विविधता की समझ, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। भारत में विविधता, भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं,
विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचें, लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीजें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। इसलिए बच्चों, विविधता का मतलब होता है हम भिन्न भिन्न होने के बावजूद भी एक ही काम करते हैं। काम करने का तरीका हमारा केवल अलग होता है, काम करने का तरीका अलग होता है। वास्तव में हम सब एक हैं और विविध होते हुए भी एक ही काम करते हैं। ये हमारी हो गई भारत में विविधता। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, विविधता की समझ। कल होगा हमारा बच्चों, हम विविधता को कैसे समझें, कल ये पॉइंट होगा। अगला पॉइंट, विविधता, हम विविधता को कैसे समझें। भारत के लोग विविध तरीकों से नीचे लिखे काम करते हैं। यहाँ उनमें से एक तरीका बताया गया है, दो और तरीके लिखिए। पहला तरीका प्रार्थना इबादत करना, भक्त गीत गाना, शादी करना, अदालत के रजिस्टर में दस्तखत करना, विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनना, मणिपुर में औरतों का फैनैक पहनना, अभिवादन करना, झारखंड के आदिवासियों का एक दूसरे को जोहार करना। हाँ, तो अभिवादन करने का मतलब होता है झारखंड के आदिवासियों का एक दूसरे से जोहार कहना, राम जोहार जिसे बोलते हैं ना, तो जोहार कहना। चावल पकाना, मीटर या सब्जी डालकर बिरयानी पकाना, वही चीज हो गई। करने के तरीके अलग होते हैं, बाकी है चीज वही। मान लीजिए कि आप एक चित्रकार या कहानीकार हैं जो इस जगह पर रहते हैं, ऐसी जगह के जीवन पर एक कहानी लिखिए या चित्र बनाइए। क्या आप सोचती हैं कि आपको ऐसी जगह में रहने में मजा आएगा? उन 5 चीजों की सूची बनाइए जिनकी कमी ऐसी जगह में सबसे ज्यादा खलेगी। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। जैसे समीर 1 समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्योहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहन कर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा सीखी होगी। हाँ, तो ये विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बनाती है, ये पॉइंट आता है। इस पॉइंट को कल नोट करेंगे बच्चों। टाइम ज्यादा हो रहा है। सभी बच्चों से नमस्कार, धन्यवाद।